देखो बच्चों, हमने कल देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या देखा था हमने? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो किसे कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? द लास्ट डिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सब शेल, तो हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते कहां है? डी ब्लॉक एलिमेंट होते कहां है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में बीच में। किसके बीच में? वो होते हैं एस और पी के बीच में डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को कहा किया जाता है? डी ब्लॉक को कहा किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहा जाता है, ट्रांजिशन द एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू, इन बिटवीन दोनों के बीच में, सैंडविच, सैंडविच एलिमेंट दोनों के बीच में। किसके बीच में बेटा? एस और पी के बीच में सैंडविच एलिमेंट। अब देखो यहां पे झिगजैग लाइन, यहां से हो रही है शुरू झिगजैग लाइन। ओके, तो झिगजैग लाइन नोटिफाई कर रही है मेटल और नॉन मेटल को। तो इधर सभी क्या है बेटा? मेटल है। लेफ्ट साइड में क्या है? सभी पीरियोडिक टेबल के मेटल है। राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल है। अब अगर लेफ्ट साइड में सभी मेटल है, यानी कि ये ट्रांजिशन मेटल है। डी ब्लॉक एलिमेंट इज ट्रांजिशन मेटल, हमने कल देखा था। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल ईसी क्या था? जनरल ईसी देखो, एनएस n-1 डी। अब एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन? एक या दो, एक से दो, और डी में एक से 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में है। ओके, तो इसकी बनी थी कल सीरीज, कल हमने देखा है हमारा वीडियो इस पर पहला नंबर का। तो सीरीज थी 3D, 4D, 5D, 6D। ओके, n-1 अगर 3 है यानी कि n 4 है ना। D3 3D है, इसका मतलब n क्या है? 4 है, और 4 है यानी कि यहां पे पीरियड कौन सा है? 4, यानी 3D सीरीज, यानी 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में आएगी। कौन से पीरियड में आएगी बेटा? फोर्थ पीरियड में आएगी। और 4D फिफ्थ पीरियड में आएगी, 5D सिक्स्थ पीरियड में आएगी, और 6D सेवंथ पीरियड में आएगी। मगर ये 4 जो सीरीज थी उसमें 2 सीरीज इस तरह से थी जिसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कौन सी सीरीज थी? 5D और 6D। क्यों? क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है जो एफ में भी जाने वाला है, और इसका तो जनरल इसी था इस तरह से, मगर इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाला है? एफ में भी जाने वाला है, एफ भी आने वाला है इसमें। यानी कि देखो एफ डी एस 3 सबशेल थे इसमें। किसमें? 5D और 6D में। तो हमने कल देखा था जनरल ईसी। जनरल ईसी पर बहुत सारे सवाल आते हैं, हर नीट की एग्जाम में कम से कम एक सवाल तो जनरल ईसी पे आता ही है। तो कल जनरल ईसी के बारे में सवाल भी देखे थे, तो आज देखने वाले हैं हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे आज? फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी देखो ये ब्लॉक एलिमेंट जो है क्या है? ये ब्लॉक एलिमेंट तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए? मेटल की। अब मेटल की ही फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल है। मेटल ही है, ट्रांजिशन मेटल है। अब ट्रांजिशन हो या बाहर का मेटल हो, कोई फर्क तो है, मेटल तो मेटल है। आतले अंदर के धातु हो या फिर बाहर के धातु हो, धातु तो धातु है ना। तो सभी धातुओं की प्रॉपर्टी दिखाएगा कौन? आपका प्यारा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो धातु की प्रॉपर्टी अभी देखो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हाईली मेलिएबल होते हैं। हाईली क्या होते हैं? मेलिएबल। देखो ऑल मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, आपने देखा था 8th क्लास में, है ना। लक्चर मेटल हैव लक्चर, मेटल आर हार्ड था प्रॉपर्टी में। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट, मेटल हैव सोनोरस, ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी थी, मैंने 8th क्लास में आपको पढ़ाया था। ओके, तो मेलिएबल होते हैं, हाईली मेलिएबल होते हैं बेटा, हाईली। अगर हम किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर कोई शीट बनाना चाहे, मेटल की शीट, ओके, तो सबसे प्यारा तो आयरन है आपका, एपी।
फेरस, है ना। तो सबसे पहले तो इसकी शीट बनेगी पतरा, पतरा क्या बनेगा, पतरा, है ना। आता तो पतरा शब्दाला भी अलग पतरा, पतरा, काटा. खूपच जर सुंदर दिसायली एखादी मुलगी तिला लोक म्हणतात ब्युटिफुल. तिला काय म्हणतात, ब्युटिफुल. छोड़ दो विषय, विषयांतर नको. मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी हाय मेलिएबल. ऑल द ट्रान्झिशन मेटल्स आर बेटा हाय मेलिएबल. हाय मेलिबिलिटी आहे. सगळ्याला सगळ्याच्या शीट तयार करता येतात. कशाच्या शीट तयार करतात, पत्राच्या शीट तयार करतात. मग जर आम्ही पाहिलं की आयर्न असेल किंवा मग तुमचा दुसरा कुठलाही मेटल असेल तर त्याला त्याच्या आपल्याला काय तयार करता येतात, शीट तयार करता येतात. जसं की तुमचा कॉपर आहे, कॉपरची शीट तयार करता येते आपल्याला, झिंकची शीट तयार करता येते आपल्याला जास्ताची. ओके, तो सभी के हम क्या कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं, इसलिए हाईली मेलिएबल है. अब ऑल दी डी ब्लॉक एलिमेंट आर हाईली डक्टाइल. डक्टिलिटी is one of the character of metal. Ductility character metal. What is meant by ductile? 8th क्लास मध्ये शिकला असाल, 8th क्लास मध्ये शिकवला असेल तुम्हाला, आठवणीत असेल तर हो म्हणा, नाही तर नाही म्हणा. ओके, तो उसके देखो गोल्ड है, गोल्ड मेटल है, तो गोल्ड डक्टाइल है, इसलिए तो बारीक 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 तार बना सकते हैं, कान में से निकल जाती है इधर से उधर तार गोल्ड की. तो उसी तरह से आयरन की भी एक तार होती है. आयरन रॉड 6 mm, 10 mm, 12 mm बार, आयरन की बार अभी खिड़की में होते हैं, है ना, वो सभी क्या है, तार ही है ना. तो हम उसकी तार बना सकते हैं. हाईली डक्टाइल, हाईली यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट की हम तार भी बना सकते हैं. हाईली डक्टाइल है डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, उसके बाद 3 देशो टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स में आया था कभी. ओके, तो ये होता क्या है, टेंसाइल, टेंसाइल तन्यता, तन्यता ताणण्याची क्षमता, आणि स्ट्रेंथ म्हणजे त्याला जर बारला वाकवलं असं बेंड केलं तुटणार नाही. बेंड केलं की समजा प्लास्टिकचा बार घेतला आपण असा बेंड केला तुटून जाईल. हे पेनला बेंड केलं तुटून जाईल, है ना, ये टूट जाएगा. मगर क्या लोहे का टूट जाएगा, नहीं, वो ऐसे इस तरह से शेप ले लेगा. ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसकी हाई होती है बेटा, किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की. इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट आर नथिंग बट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, तो अब देखो नेक्स्ट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी. अब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, हाई. थर्मा हीट, यानी हीट वो ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह. हमने रॉड ले लिया आयरन का, ओके, और यहां हमने गर्म करना शुरू कर दिया. अब यहां गर्म कर रहे तो ये टर्मिनल से बी टर्मिनल तक क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा. देखो यहाँ पे कभी कभी होता है ना, आप कुछ गर्म कर रहे हो चूल्हे पे, तो होता क्या, उधर की हीट आपके हाथ तरफ आ जाती है. ओके, तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट, हाईली ट्रांसफर ऑफ हीट कौन कौन कर रहा है, हाईली ट्रांसफर ऑफ हीट. अगर हम देखेंगे तो देखो आपका कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, ओके, आयरन है, हाईली ट्रांसफर कर रहा है हीट एक जगह से दूसरी जगह पर. बहुत सारे इसमें देखो अभी जिंक के रॉड होते हैं, जिंक रॉड. आपका जो सेल होता है, बैटरी 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 का सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंडक्टिविटी करने के लिए क्या, जिंक के रॉड होते, कॉपर के रॉड होते, जिंक और कॉपर. कॉपरचे भांडे पण असतात ना आमच्या घरी, तांब्याचे भांडे असतात ना. आता आताच्या काळात नाहीये, पण जुन्या काळात तांब्याची भांडे होती, त्याच्यामध्ये स्वयंपाक बनवला जायचा. अभी भी बहुत फेमस चालू है, देखो अमृत तुल्य चाय, आपने अगर देखा होगा कभी कभी बोर्ड अगर, तो वहां पे जाने के बाद आपको ये नजर आएगा कि वहां पे कॉपर के पतीले में चाय बनाई जाती है. हमारे घर में स्टेनलेस स्टील होता है, हमारे घर में स्टेनलेस स्टील होता है, वहां कॉपर का यूज होता है, इसलिए वहां की चाय ज्यादा बढ़िया होती है. ओके, तो पुराने जमाने में जो भी कुछ सब्जियां बनाते थे लोग, तो उनके घर में ये होता ही था. अभी लोगों के घर में है ही नहीं, स्टेनलेस स्टील आ गया, है ना. अब वेट कम करने के लिए हमने स्टेनलेस स्टील लाया.
आपको याद होगा कि आपके घर में भी कभी कभी कुछ घागर बघितली कधी, घागर त्याची होती, घागर हंडा होता है ना, अब नहीं है लोगों के घर में। अब वो जगह स्टेनलेस स्टील ने ले ली और उसके भी आगे प्लास्टिक ने ले ली। अब जमाना प्लास्टिक आ गए है ना, यूज और थ्रू। चलो ओके, तो इस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट की। उसके बाद हाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करता है। लोहे का रॉड लो और डाल दो उधर सॉकेट में, बटन डाल दो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक बैठ रहा है ना, तो आपको समझ में आएगा हाई कंडक्टिविटी। अब देखो कॉपर के वायर होते हैं, हर वायर में कॉपर होता है। देखो ये वायर है, तो वायर को अगर उसकी इंसुलेशन को आप निकाल दो, वायर के इंसुलेशन को, तो अंदर बहुत सारी तार होती है जो कॉपर की होती है। तो कॉपर हाईली कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए उसको कॉपर को हम पूरे वायरिंग के दौरान कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि वो हाईली कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। देखो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन, आपका ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। देखो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट में टंगस्टन, टंगस्टन डी ब्लॉक एलिमेंट है, हाँ टंगस्टन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। आयरन तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है ही, ओके, तो टंगस्टन डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो टंगस्टन के तार बल्ब में यूज किए जाते थे, पुराने बल्ब में, अभी अभी बल्ब थोड़ा एलईडी आ गए अभी, मगर पुराने इसमें टंगस्टन के तार यूज किए जाते थे। वो बल्ब बहुत गर्म होने के बावजूद भी ये मेल्ट नहीं होता था, है ना। पुराने अगर बल्ब इस तरह के बल्ब थे, अभी अभी कुछ देहात में होंगे, अभी है नहीं अभी, ओके। हमने क्या अभी थोड़ा अलग अलग इस तरह से हम एलईडी बल्ब पे गए अभी, ओके। तो इस तरह के बल्ब थे, तो इसमें टंगस्टन की तार थी। आपका प्यारा क्रोमियम, जो इस्त्री होती है ना, इस्त्री, वो इस्त्री में क्रोमियम का ऐसा यह तार हुआ करता था। क्यों, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो कितना भी हिट हो गया तो भी ये नहीं टूटता था, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट होता किसका है बेटा, सॉलिड का। किसका होता है, सॉलिड का। लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, इसलिए ये आपकी इस्त्री में यूज किया करता था। इस्त्री पता है ना, इस्त्री आयरन है ना, आप कपड़ों को करते हैं, तो स्त्री और स्त्री दोनों भी गर्म होती है, क्योंकि उसमें क्रोमियम की तार लगी होती है, ओके। बेसिकली दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट, बेसिकली कौन कौन, आयरन और आपका टंगस्टन और क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। इसलिए बड़े बड़े इसमें वो अभी देखो सिगड़ी में कॉइल है, वो भी क्रोमियम की है। सिगड़ी की कॉइल किसकी है, क्रोमियम की। हीटर में होती है कॉइल, वो भी क्या होती है, क्रोमियम की होती है। यानी ज्यादा गर्म होने के बावजूद भी वो मेल्ट नहीं करता है, ओके, वो मेल्ट नहीं करता है। अगर मेल्ट हो गया तो कनेक्शन टूट जाएगा, है ना। तो मेल्ट नहीं करता है क्योंकि वो ज्यादा गर्म होने की उसकी क्षमता है। क्यों, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। तो ये हो गया बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन कौन कौन है, देखो चलो ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देख ली कि एक हाईली मेलिएबल है, हाईली डक्टाइल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके पास है, उसके बावजूद उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, हीट को कंडक्ट कर रहा है बेटा, हीट कंडक्शन कर रहा है, उसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्शन कर रहा है, और हाईली मेल्टिंग पॉइंट है। मगर कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है। देखो अब एक्सेप्शन है क्या, सबसे पहला नंबर 1, तो अगर आप देखोगे क्या, अगर आप देखोगे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये जी जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो है किस तरह से, मर्क्यूरी मर्क्यूरी पारा लिक्विड है क्या, किस तरह से, लिक्विड। ये तो लिक्विड स्टेट में बेटा, हाँ हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, मेटल है, मगर मेटल होने के बावजूद भी क्या है, लिक्विड स्टेट पर है, मेटल होने के बावजूद लिक्विड। और इसकी बहुत ही खास बात ये है मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी बहुत ही खास बात ये,
अगर ये दूसरे किसी मेटल के संपर्क में आया, जैसे एल्यूमिनियम है, एस ब्लॉक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, है ना, डी ब्लॉक है एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, 13 पीए, सॉरी पीए एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम, हाँ उधर गया ना वो, सोडियम मैग्नीशियम इधर और एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम के संपर्क में आया तो एल्यूमिनियम को जला देता है। मर्क्यूरी हाई लिक्विड, छोटा सा, जला देता है। उसके बाद आपके गोल्ड के संपर्क में आया तो गोल्ड भी वैनिश हो जाता है एल्यूमिनियम। अब मर्क्यूरी मिलेगी कहाँ? थर्मामीटर, लाने का थर्मामीटर का, फोड़ने का, उसको हाथ पे लेने का कुछ नहीं होता है, बाद में इस तरह से लगाने का उसको। ये आपके गहने गोल्ड के घर में होते हैं ना, कपाट में अंदर बीच वाले ये डब्बा, ये कपाट लेफ्ट साइड में, उसके नीचे वो आपका लॉकर खोलने का, मम्मी के पूरे गहने लेने के, और उसमें ऐसे मर्क्यूरी थोड़ी ऐसे लिक्विड होता है तो डाल देने का 2-15 मिनट के बाद फिर मम्मी आपको एक्सपेरिमेंटली बताती है कि क्या हुआ है। नाही काय करायचं, आपल्या हातावर घ्यायचं, आपल्या मैत्रिणीच्या कानाला लावायचं, आपल्या काय ज्यानं सोनं घातलं का त्याच्या कानाला लावायचे, सरची अंगठी का सर सेकंड जय हिंद जय महाराज, याला भंगार मध्ये कोणी घेत नाही, आलं लक्षात? तो मर्क्यूरी अगर गोल्ड के साथ रिएक्ट हुआ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हुआ तो उसका पूरा नेचर ही बदल देता है। ओके, तो ये तीनों जान दो, विषय छोड़ दो, एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, तीनों ना तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है बेटा, ना तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और ना ही इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी ये दिखा रहे हैं। ओके, अगर बोलेंगे कि ट्रांजिशन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी कौन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्शन कौन है, तो इसका एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम और Hg, Zn, Cd और Ag। ओके, तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। किसके बारे में? चलो इसको पॉज कर दो, लिख लो आप। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट जिनका जनरल ईसी क्या होना चाहिए? NS N-1D होना चाहिए। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में NS 1 to 2 और 1 से 10, तो इस तरह से हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, 3D 4D 5D 6D, ये 4 सीरीज थी। मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में भी कुछ एक्सेप्शन है, इस तरह से कि आपका जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज, ये चारों ट्रांजिशन एलिमेंट में ब्लॉक में होकर भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। टी नहीं है मगर नहीं है। कौन? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और एम, ये इसका भाग नहीं है। इसको आपको एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है, इसका भाग नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है, देखो, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं। क्यों नहीं है? उसके पीछे का कारण देखो कि इनमें मेटालिक बॉन्ड नहीं है बेटा, मेटालिक बॉन्ड। अब देखो केमिकल बॉन्ड में अलग अलग तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। ओके, तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल के जो एटम्स होते हैं इस तरह से चिपक जाते हैं कि एक शीट तैयार करते हैं बॉन्ड की, तो उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। बोले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग हो रही है, हालांकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव में बॉन्डिंग हो रही है, तो मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है, दो मेटल में हो रही है। फॉर एग्जांपल देखो, आयन की शीट होती है, आयन, एक आयन एटम, दूसरा आयन का एटम, तीसरा आयन का एटम, चौथा आयन का एटम, इस तरह से आयन के हर एटम में एक बॉन्ड होता है, तो हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो ये फॉर्म करते हैं लेटाइस, लेटाइस क्रिस्टल। अभी पिछले इसमें आया था हमारे 11th में, मगर वो हमने स्किप कर दिया था। लेटाइस एनर्जी एक पॉइंट था। ओके, तो इसको एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे, लेटाइस क्या होता है, लेटाइस एनर्जी क्या होती है। तो लेटाइस फॉर्म करते हैं, यानी क्रिस्टल स्वरूप फॉर्म करते हैं सॉलिड में, एक लेटाइस फॉर्म, फिक्स्ड शेप तैयार करते हैं, मगर इनमें लेटाइस फॉर्म होता नहीं है।
किन में नहीं होता है? इनमें जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज। हालांकि ये सभी हमें यहां पे दिखेंगे डी में। देखो ये आपका एस है, ये आपका पी है और ये डी में दिखेंगे, मगर दिखने के बावजूद भी इसका हिस्सा है नहीं। दिखने के बावजूद इसका हिस्सा है नहीं, समझ रहे हो? कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में तो बैठे मगर नीट जेई का हिस्सा नहीं होते, वो क्लास में तो है मगर नीट जेई का हिस्सा है नहीं। तो इस तरह से डी में है कौन? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज, इसमें है मगर फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। अगर इसका ईसी देखेंगे तो यही है जनरल ईसी, इसका ईसी देखेंगे तो इस तरह से जनरल ईसी है मगर फिर भी ये इसका हिस्सा है नहीं, आपको इतना ध्यान में रखना है। चलो ओके, ठीक है, लिख लो।